Hello everyone, I'm Nikita Goel. Welcome back to Rankers Avenue. So in today's session, I will be talking about how I gave final touch to my NEET preparation. So today's session will be helpful for all the NEET 2021 aspirants. Jinka bhi, I know less than 20 days are left for your NEET preparation. So I will be sharing my own time, like मैंने अपने time में क्या क्या किया था, how I gave final touch to my NEET preparation, my last minute tips and strategies, so that you can have some help from my preparation strategy. Before we begin, please make sure you click on like and subscribe to our channel so you do not miss any of our future sessions. तो चलो शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, बहुत कम दिन बचे हैं एंड आई नो अभी लास्ट के 20 days यू हैव टू गिव योर लाइक बेस्ट शॉट। हमें अपनी पूरी मेहनत करनी है, हमें रिजल्ट पे नहीं फोकस करना। रिजल्ट के बारे में सोचोगे तो दैट विल जस्ट गिव यू स्ट्रेस एंड दैट्स इट। अगर आप ये सोचोगे कि मेरे इतने मार्क्स नहीं आ पा रहे, दिस एंड दैट, ये सब चीजें, इससे आपका क्या होगा, टाइम भी वेस्ट होगा, प्लस आप अपनी प्रिपरेशन भी अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। सो इन द लास्ट 20 days अ मेन मोटिव शुड बी दैट हाउ शुड आई, मुझे अपनी पूरी की पूरी प्रिपरेशन, मुझे अपना बेस्ट शॉट देना है। तो आई विल बी शेयरिंग माय स्क्रीन, मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं एंड लेट्स बिगिन। वेट अ मिनट। सो यस, तो देखो सबसे पहली बात है कि अभी कितने दिन बचे हैं, बहुत कम दिन बचे हैं आपके पास। तो अगर आपकी प्रिपरेशन थोड़ी सी ढीली भी चल रही है तो 20 days are more than enough। अभी भी अगर आप अच्छे से अपनी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी, अपनी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, इन सब चीजों पे वर्क करेंगे, अगर आप अभी भी, आपने एक स्टूडेंट की कैटेगरी थी जिन्होंने बहुत कम प्रिपरेशन कर रखी है, अगर आप इन लास्ट के 20-30 days में भी अपनी हर चीज, ये छोटी छोटी स्किल्स हैं, प्रीवियस ईयर सॉल्व करने से, ये सब चीजें करने से आपके मार्क्स सब्सटेंशियली इंक्रीज हो सकते हैं। सो आई विल बी शेयरिंग टिप्स जो मैंने खुद से की, मेरी प्रिपरेशन किस लेवल की थी और मैंने उस टाइम क्या किया, एंड ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दैट आई विल बी शेयरिंग कि आप क्या क्या कर सकते हैं फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। सो देखो, व्हाट आई वुड सजेस्ट इज, पहले हम सब्जेक्ट वाइज चीजों पे आते हैं, क्या क्या करना है। फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, देखो बायो का तो आई शेयर अ सेपरेट थिंग कि क्या क्या करना है। बायो इज अ वेरी इजी सब्जेक्ट एंड उसमें 50% हमें, 50% इज बायो, तो बहुत स्कोरिंग होता है उसका, वी विल कवर इट डिफरेंटली। तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में सबसे मेन जो दिक्कत आती है लास्ट के दिनों में क्या है कि पहले तो हम टेस्ट देते थे पार्ट वाइज, तो पार्ट वाइज टेस्ट देने में क्या है कि हमें फॉर्मूलाज पता होते हैं। जैसे मैंने थर्मोडायनेमिक्स का टेस्ट दिया, मुझे पता है कि थर्मोडायनेमिक्स के यही 10-12 फॉर्मूले हैं, इसी को यूज करके ही मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है। सिमिलरली फॉर लाइक फिजिकल केमिस्ट्री, मुझे पता है ये फॉर्मूलाज हैं इस चैप्टर के, इस चैप्टर का पेपर आ रखा है तो मुझे ऐसे सॉल्व करना है। अब जब आते हैं लास्ट की, हमें फाइनल फुल सिलेबस के टेस्ट आते हैं, तो फॉर्मूलाज बहुत ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं और इसकी हमें बहुत ज्यादा रिविजन करनी पड़ेगी ताकि आप क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व कर पाए। देखो शुरू के 2 साल में हमने पार्ट वाइज सॉल्व कर चुके हैं, हमारी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, मुझे पता है, मुझे अपना पता है कि मुझे आते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने। बट जो प्रॉब्लम मैं फेस करती थी वो ये था कि फिजिक्स के फॉर्मूले भूल जाना, आ रहा है, समझ आ रहा है कि क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है, बट फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है या फिर थोड़ी बहुत अप्रोच में सॉल्व समझ नहीं आ रही। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट, अभी 5 सितंबर तक डेली कुछ यूनिट्स का एक टाइम टेबल बना लो, उनके फॉर्मूलाज डेली रिवाइज करने फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। 5 सितंबर तक अगर आप आज भी शुरू करोगे, इट विल हार्डली टेक 1 hour फॉर फिजिक्स एंड 1 hour फॉर केमिस्ट्री। 2 घंटे दोनों के फॉर्मूलाज रिवाइज करो, और जो उस फॉर्मूलाज रिवाइज करते हो आपको समझ आ रहा है कि ये मेरा वीक टॉपिक है, तो उसको आपने साथ की साथ ही, जो आपको लगा कि आपका ये वीक टॉपिक है, तो उसको आपने साथ साथ ही देखना है। ठीक है, तो ये सब हमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए करना है डेली के 2 घंटे, अभी टिल 5 सितंबर। एंड 6 to 10 सितंबर लास्ट के 5 days में हमें, जो हमने पूरा अभी तक डेली एक बार रिवीजन की है सारे फॉर्मूलाज की, प्लस जो उसमें वीक टॉपिक्स हमें समझ आए उसकी हमने साथ के साथ कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए ताकि टॉपिक ब्रश अप हो जाए। एंड लास्ट के 5 days में आई हैव टू रिवाइज इट ट्वाइस या थ्राइस, थोड़ा एक बार। जब हम मॉक टेस्ट देते हैं हमें पता चल जाता है कि मेरे क्या क्या चैप्टर्स हैं, क्या क्या क्वेश्चंस हैं जो मुझे नहीं सॉल्व हो रहे, तो उन फॉर्मूलाज को अलग से स्टार मार्क करते जाना है साथ के साथ अपने मॉक टेस्ट सॉल्व करते टाइम। तो दैट्स वाई, ताकि आप लास्ट के 5 days में उनको अच्छे से दोबारा रिवाइज कर पाए। सो दिस इज वन थिंग।
सेकेंड थिंग यू हैव टू डू इज कि हमें अब लास्ट के 15 to 20 डेज में वी हैव टू ट्राई कि हमें डेली एक मॉक टेस्ट तो देना ही देना है। तो एक मॉक टेस्ट हमें डेली देना है। तो एक मॉक टेस्ट हमें डेली देना ही देना है। और मॉक टेस्ट कैसे देने हैं? मॉर्निंग में देने की कोशिश करना 9 to 12 PM में, या फिर 8 to 11, क्योंकि उसी टाइम ही नीट का एग्जाम होगा। हमें अपने माइंड को कंडीशन करना है कि मेरा उस टाइम दिमाग अच्छे से अच्छा चले। आप समझ रहे हो? तो हमें उस टाइम ही देना है और सेम डे मुझे उस चीज को एनालाइज भी करना है। तो ये हो गया हमारा कि डेली मैंने मॉक टेस्ट दिए प्लस उनको मैंने एनालाइज किया। एनालाइज कैसे करना है? आपने जैसे 3 घंटे का टेस्ट दे दिया, उसको एनालाइज करने में हार्डली 2 घंटे लगेंगे। आपने स्टार्ट किए शुरू के शुरू क्वेश्चन से, एंड आपको 2 या 3 टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। एक टाइप के क्वेश्चंस होंगे जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं और आपके सही भी हो गए, वो तो वेल एंड डन, तो हमें पता है कि वो टॉपिक्स हमें आते हैं। सेकेंड तरह के क्वेश्चंस होंगे आपसे आते हैं बट आपसे सिली मिस्टेक हो गया, या फिर कुछ आपने वैल्यू गलत ले ली, कुछ आपने कांस्टेंट गलत ले लिया फॉर फिजिक्स, या कोई फॉर्मूला में थोड़ी सी 19-20 की मिस्टेक हो गई। एंड फॉर बायो नॉट नहीं अच्छे से पढ़ा, या फिर ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, 1 2 3 4 मैचिंग टाइप, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई। तो ये सारी सिली मिस्टेक्स का हमें क्या करना है? इनको नोट डाउन करना है एंड एक सेपरेट नोटबुक में हमें लिख लेना है, और उस नोटबुक को भी डेली रिवाइज करना है। एक तो हमारा डेली टास्क हो गया फॉर्मूलाज रिवाइज करने का। सेकेंड डेली टास्क है जो हमारी ये डेली की डेली मॉक टेस्ट की सिली मिस्टेक्स होंगी वो हमें रिवाइज करनी है। प्लस हम जब मॉक टेस्ट देंगे हमें समझ आ जाएगा तीसरे टाइप के क्वेश्चन जो हमसे हो ही नहीं रहे या फिर थोड़े कम अच्छे से हो रहे हैं, तो उससे आपको पता चल जाएगा ये मेरे वीक टॉपिक्स हैं। तो फॉर वीक टॉपिक्स क्या करने हैं? उन टॉपिक्स को उठाओ और अलग से क्वेश्चन सेपरेटली रिवाइज करने स्टार्ट कर दो उन टॉपिक्स के। अब हमारे पास इतना कम टाइम बचा है, मतलब तो हमें ऐसा इतना टाइम नहीं है कि आई कैन स्टार्ट माई रिविजन फ्रॉम डे 1 चैप्टर 1 और मैं सब कुछ कर पाऊं। नाउ इज द टाइम दैट आई हैव टू डू स्मार्ट वर्क। मुझे स्मार्टली चलना है, हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क इंपॉर्टेंट है। तो वीक टॉपिक्स ही उनको अलग से उनके क्वेश्चन करो, तो आपके धीरे धीरे वीक टॉपिक्स टिक होते जाएंगे एंड ये हो जाएगा। ये मैंने लास्ट टाइम में ऐसे ही किया था। लास्ट के 10-20 डेज आई डिड दिस ओनली कि मैं डेली की डेली एक मॉक टेस्ट रिवाइज करती थी और उसी के अकॉर्डिंग मेरा रिवीजन प्लान उस दिन का सेटअप होता था। इट्स नॉट दैट कि मेरा रिवीजन प्लान अलग से सेटअप है एंड मॉक टेस्ट का प्लान अलग से सेटअप है। तो दैट दोनों सिंक में होने चाहिए। मॉक टेस्ट प्लस रिवीजन शुड बी इन सिंक। जो मॉक टेस्ट में आज टॉपिक्स किए हैं उसी का ही हमने आज क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो उसमें भी जो हमने क्वेश्चन सेपरेटली सॉल्व किए वीक टॉपिक्स के, उसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हमने लिख लेने हैं जो कि वीक हैं या वीक पॉइंट्स हैं, वो भी उसी सेम नोटबुक में लिख लेने हैं जिसमें मैंने सिली मिस्टेक्स लिखी हैं, और ये नोटबुक को मैंने डेली रिवाइज किया। थर्ड थिंग इज कि मॉक टेस्ट डेली करने हैं। मॉक टेस्ट आप कर सकते हो किसी भी आपके कोचिंग के मॉक टेस्ट आते होंगे, या फिर अनअकैडमी के भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। डेली के डेली मॉक टेस्ट अनअकैडमी इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग। प्लस कोई भी प्लेटफॉर्म से आप उठा सकते हैं नीड बेस्ड मॉक टेस्ट। प्लस आप कोशिश कीजिए डेली मॉक टेस्ट में आपके और एवरी ऑल्टरनेट डे यू आर ऑल्सो सॉल्विंग प्रीवियस ईयर पेपर। तो जो लास्ट के 15 साल के पेपर हैं दैट आर वेरी 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 मस्ट डू थिंग्स। जो बच्चों ने अभी तक बहुत ही कम लेवल की प्रिपरेशन कर रखी है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप एटलीस्ट 15 साल के पेपर तो अच्छे से सॉल्व कर ही लीजिए। इससे आपका स्कोर बहुत सब्सटेंशियली इंक्रीज होगा। एंड जिनकी अच्छी प्रिपरेशन हो रखी है फॉर देम ऑल्सो प्रीवियस ईयर्स आर मस्ट डू, इनको मिस नहीं करना। तो मैंने लास्ट के 15 to 20 डेज में आई हैव सॉल्व्ड अराउंड, मैंने अपने 15 के 15 साल के अच्छे से सारे पेपर सॉल्व कर लिए थे। उसमें भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको लग रहे हैं बहुत रेपिटेटिव है, उन टॉपिक्स को मैंने एनालाइज किया कि ये टॉपिक्स मुझे आते हैं अच्छे से या नहीं आते, बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो बार बार 15 साल में पूछ रखे हैं। अगर वो आते हैं तो वेल एंड गुड, नो नीड टू रिवाइज अगेन एंड अगेन। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि मुझे कम आते हैं या मुझे थोड़े क्वेश्चंस में दिक्कत आ रही है, तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ दैट टॉपिक, उन टॉपिक्स को आपने स्ट्रॉन्ग बनाना है। सो रिवीजन प्लान विल बी अकॉर्डिंग टू मॉक टेस्ट। जैसे मॉक टेस्ट में पीवाईक्यूज में आपको पता चला ये टॉपिक्स वीक है, तो रिवाइज दैट टॉपिक्स। इट्स नॉट दैट यू हैव टू डू राइट फ्रॉम द बिगनिंग, यू हैव टू गो इन रेट्रोग्रेड मैनर। पहले मॉक टेस्ट किए, उसके बाद आप पीछे एनालाइज करेंगे कि इन टॉपिक्स में से क्या क्या रिवाइज करना है क्या नहीं करना। तो दैट इज व्हाट कि मैंने स्मार्टली इस तरह से किया था। इससे क्या कि टाइम भी सेव होगा, प्लस आप कम टाइम में बहुत ज्यादा चीजें कवर कर पाएंगे।
एंड मेजर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इस टाइम पे मुझे कोई न्यू मटेरियल, कोई बुक्स नहीं उठाई थी लास्ट टाइम में मैंने। आई जस्ट फोकस्ड ऑन दोज थिंग्स जो मैंने 2 साल में किए हैं, जो टॉपिक्स पूरे 2 साल में छोड़ रखे हैं एंड जिनकी बहुत कम है प्रोबेबिलिटी आने की, तो लीव देम असाइड। बस सिर्फ वही टॉपिक्स करने हैं एंड टाइम में जो आपको लग रहा है कि बार बार प्रीवियस ईयर में पूछ रखे हैं बट स्टिल मुझे नहीं आते, तो दैट आई वुड सजेस्ट कि उनके क्वेश्चंस आप थोड़े से समझ के सॉल्व कर लीजिए। बट ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा है कि ये टॉपिक मैंने नहीं किया बट आई वुड डू एट दिस टाइम। So no new topics, no books, no new notes at this time. So now let's come to subject wise क्या क्या करना है। For bio I would suggest, बहुत easy है bio। देखो मेरे 89 क्वेश्चन सही थे, 1 क्वेश्चन वो भी बहुत ही गलती, लेकिन आई वुड नॉट से गलती, उसमें थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन ही थोड़ा गलत था तो इस वजह से गलत हुआ था। तो बायो इज वेरी इजी सब्जेक्ट। और देखो बायो में आपकी अगर अच्छा स्कोर आता है तो एक बहुत अलग सा कॉन्फिडेंस बन जाता है, क्योंकि 50% है, आपके आधा स्कोर तो बायो से ही बन रहा है एंड बायो पढ़नी भी बहुत ईजी है। सो मैंने तो एनसीईआरटी डे 1 से ही पढ़ रखा था। तो एनसीईआरटी जो लोग अभी नीट 2021 एस्पायरेंट्स है, अगर आपने अभी एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ रखा है तो क्या करना है आपको, सिर्फ फॉर बायो आप क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। बीट फ्रॉम मॉक टेस्ट, आप मॉक टेस्ट दोगे तो 90 क्वेश्चंस डेली तो आप बायो के वहां से कर रहे हो, प्लस आप कोई भी नीट बेस्ड बुक्स या पीवाईक्यूज या फिर कोई भी अनअकैडमी या कहीं का भी अपनी कोचिंग का क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लीजिए। तो आपको पता चलता जाएगा ये टॉपिक्स थोड़े कम आते हैं, वो टॉपिक्स आपको रॉन्ग वंस क्वेश्चंस को एनालाइज करने और हाईलाइट दैट ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम एनसीईआरटी। तो उन लोगों के लिए ये रिवीजन स्ट्रेटेजी है फॉर बायो, अगर आपने पहले पढ़ रखी है। एंड नाउ लेट्स कम टू दोज जिन्होंने पहले अच्छे से नहीं पढ़ी हुई। सो माइंड इट, अभी के 20 डेज में यू कैन डू वंडर्स इन एनसीईआरटी, वंडर्स इन बायो, इवन इन द लास्ट 20 डेज। अगर आपने स्टिल अभी भी नहीं पढ़ी हुई एनसीईआरटी तो आई वुड सजेस्ट डेली के डेली 3 या 4 चैप्टर्स पढ़िए, जल्दी जल्दी एक फास्ट रीडिंग लगेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो आपने नोट से करा होगा या कुछ ना कुछ तो करा ही होगा। तो साथ के साथ उसके बाद सॉल्व करिए क्वेश्चंस है, दोबारा एनसीईआरटी रीड कीजिए, उसमें से नॉट फुल एनसीईआरटी टेक्स्ट। जब आप सेकेंड टाइम रीड करेंगे तो देखना क्या क्या क्वेश्चंस गलत है और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जस्ट दैट ओनली। सो दैट इज फॉर वंस दोज हु हैव नॉट रेड अर्लियर। Now let's come to physics and chemistry. In physics and chemistry, what strategy I followed was, मेरी preparation एक इस level की हो चुकी थी कि last के 15-20 days में मैंने एक बार पार्ट वाइज रिविजन मेरा हो चुका था। तो लास्ट के 20-30 डेज में मेरा एक फोकस ये था कि आई जस्ट डिड कि मैं डेली के डेली थोड़े से नोट्स रिवाइज करती थी, प्लस जो फॉर्मूलाज मैंने आपको जो शेड्यूल लिख के दिया है कि डेली के डेली फॉर्मूलाज करने, नोट्स एंड फॉर्मूला वो रिवाइज करते जाओ। एंड उसके बाद I used to solve around 60 to 70 और 100 क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स और केमिस्ट्री, या तो मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस हो जाते थे या फिर सेपरेटली। तो वो उसके बाद में एनालाइज करती थी क्या गलत है, क्या सिली मिस्टेक्स है, सिली मिस्टेक्स में अपनी अलग से नोटबुक में ऐड करती जाती हूँ। एंड जो उनमें से क्वेश्चंस नहीं समझ आ रहे वो डाउट्स क्लियर कर लो आप टीचर से या फिर मेंटोर से। तो दिस इज द वेरी इजी स्ट्रेटेजी फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दैट आई फॉलोड ड्यूरिंग द लास्ट 20 to 30 डेज। ये काफी इजी स्ट्रेटेजी, बहुत ही सिंपल, कोई कॉम्प्लेक्स तरीका कुछ भी नहीं है, जस्ट नोट्स रिवाइज करो, फॉर्मूलाज करो एंड दैट्स इट, माय वर्क इज डन। यूनिट वाइज स्ट्रेटेजी नहीं करनी लास्ट मिनट में, क्योंकि अभी बहुत कम टाइम बचा है। बट फॉर दोस्त जिन्होंने अभी तक बहुत ही कम रिवीजन करी है तो उनके लिए आई वुड सजेस्ट कि आप पीवाईक्यूज में देखिए कि कौन से यूनिट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले उन यूनिट्स को उठा के उनके क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। बट अगर आपका प्रिपरेशन लेवल एक अच्छे लेवल का हो चुका है तो अगर आपको ब्रश अप ही करना है तो दिस स्ट्रेटेजी इज बेस्ट कि आप नोट्स और फॉर्मूलाज रिवाइज कीजिए एंड डेली ट्राई टू सॉल्व 100 क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स एंड 100 क्वेश्चंस ऑफ केमिस्ट्री। फोर्थ पॉइंट इज, आई नो लास्ट के 20 डेज में सबको स्ट्रेस एंजाइटी इज वेरी कॉमन एंड इट्स नॉट दैट ओनली यू आर फेसिंग, इवन आई फेस ड्यूरिंग माई टाइम। मुझे भी काफी स्ट्रेस होता था इस चीज को लेके कि अगर मेरी OMR गलत फिल हो गई उस दिन या फिर मेरे से क्वेश्चंस ना सॉल्व हुए। सो दिस इज वेरी कॉमन। तो स्ट्रेस को व्हाट आई यूज्ड वाज कि स्ट्रेस कैसे कम करना चाहिए, मेरा फोकस ये रहता था कि मैं फोकस ही शिफ्ट कर लेती थी कि जैसे मान लो आई स्टिल रिमेम्बर लास्ट के 20 डेज में आई गेव वन मॉक टेस्ट एंड मेरे मार्क्स 400 आए थे, 400 आउट ऑफ 720, जो कि कभी नहीं आए थे। तो उस दिन काफी ज्यादा दिक्कत आई उस बात में कि
आई वॉज लाइक मेरी 2 दिन तक पढ़ाई नहीं हुई। बट अगर आप ये चीज नहीं फेस करना चाहते, आई एम श्योर कि सबकी प्रिपरेशन में ये फेज आया होगा जो आपके एक्सपेक्टेड स्कोर से बहुत कम स्कोर आया होगा। तो व्हाट आई डिड वाज, मैं स्कोर पे फोकस करना छोड़ दिया मैंने कि मैंने देखा ही नहीं कितना स्कोर उसके बाद मेरे आ रहा है मॉक टेस्ट में। व्हाट माय मेन टारगेट वाज कि जो मैंने एल्गोरिदम सोच रखा है, जो मेरी रिवीजन स्ट्रेटेजी है, जो मैं मॉक टेस्ट कर रही हूँ, बस मुझे वो डेली के डेली करते जाना है रिगार्डलेस ऑफ व्हाट स्कोर आई गेट। स्कोर को नहीं देखना, मुझे जस्ट ये फोकस रहता था कि लास्ट इवन इन द लास्ट 20 to 30 डेज की जो मैंने क्वेश्चंस मॉक टेस्ट में सॉल्व किए हैं उनमें से जो भी गलती है वो दोबारा रिपीट नहीं करनी है और उनको अच्छे से एनालाइज करना है एंड सिली मिस्टेक्स को मुझे लिखना है। इट्स जस्ट दैट आई फोकस्ड ऑन माय मिस्टेक्स, आई टुक माय मिस्टेक्स इन अ पॉजिटिव वे। ऐसा नहीं लिया कि स्कोर कम हो गया तो फाइनल डे में भी स्कोर कम आएगा। आई नो सबके दिमाग में ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, बट इट्स टोटली डिपेंडेंट ऑन यू हाउ यू हैंडल योर स्ट्रेस। थोड़ा माइंड को कंडीशन करना पड़ता है टू थिंक ऑन कि हमारा जो मेंटल थिंकिंग है वो स्कोर से शिफ्ट होके हमारी प्रिपरेशन पे फोकस हो, दैट आई हैव टू डू दिस टास्क इन दिस डे। तो देखो एक बात ये भी होती है कि जो मॉक टेस्ट हम सॉल्व करते हैं दे आर यूजुअली टफर देन यूजुअल। अभी जो नीट के पैटर्न के क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो नीट का एग्जाम आता है, दैट इज वे इजियर देन व्हाट वी फेस इन मॉक टेस्ट। तो इसलिए थोड़ा सा स्कोर पे हमें नहीं फोकस करना। व्हाट आवर मेन फोकस शुड बी दैट हमारी पूरी रिविजन अच्छे से हो एंड कोई मिस्टेक जो हो रही है वो दोबारा ना हो एंड डाउट क्लियर करने हैं, ठीक है। एंड फिफ्थ पॉइंट इज, अभी इस टाइम आई नो studying for 10 to 12 hours is must, but apart from that good sleep is necessary. Try to get sleep of good 6 to 7 hours या 5 to 6 hours depending on your capacity. मेरा थोड़ा सा like मेरे टाइम I used to sleep for 7 to 8 hours, कईयों का कम होता है तो that's well and good. अगर आपकी कैपेसिटी थोड़ा सा like if your brain needs more sleep तो you should go for that, because अगर आप अच्छे से सोएंगे नहीं तो पूरा दिन भी पढ़ेंगे तो it's of no use. तो अच्छे से स्लीप लेना है एंड हमारा माइंड फ्रेश रहना चाहिए। प्लस हमें 10-12 घंटे के लिए डेली पढ़ना पड़ेगा अभी, क्योंकि मॉक टेस्ट करने हैं, डेली के डेली रिवाइज करना है, रिविजन करनी है, फॉर्मूलाज रिवाइज करने हैं, देयर लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। सो फॉर दैट वी हैव टू स्टडी फॉर लॉन्ग आवर्स। सो लॉन्ग आवर्स पढ़ने के लिए व्हाट आई डिड वाज, मेरा क्या रहता था कि मैं प्रॉपर बहुत ज्यादा ब्रेक्स लेती थी, छोटी छोटी, आफ्टर एवरी 1 hour और लाइक 1 hour 15 minutes, and that break was like not a like sleeping break या कुछ भी आराम से बैठी हूँ। जैसे मैंने 1-1.5 घंटा पढ़ा तो आई जस्ट क्लिक ऑन अ टाइमर। प्लस फर्स्ट थिंग मैं टाइमर लगा के पढ़ती थी, मैंने टाइमर ऑन किया, आई नो कि मेरा 1 घंटा 15 मिनट हो गया, आई स्टॉप द टाइमर एंड देन आई पुट द टाइमर फॉर 10 minutes ऑफ ब्रेक। तो उस ब्रेक में आई यूज टू डू लाइक मुझे म्यूजिक सुनना पसंद था, तो आई यूज टू डू एक्टिविटीज जो फन है, जो मेरे लिए, जो मेरे माइंड को काम करती है। तो मैं म्यूजिक सुनती थी या फिर थोड़ा एक बाहर घर के बाहर एक राउंड लगा के आए। सो दैट थिंग इज डिफरेंट फॉर एवरीवन। टेक एक्टिव ब्रेक्स, इट्स नॉट लाइक यू आर टेकिंग अ ब्रेक बट आपको ब्रेक फील नहीं हो रही। कुछ लोग होते हैं कि आपने पढ़ाई की उसके बाद आप ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक में भी थोड़ा सा आप बुक्स की तरफ देख रहे हैं या उस चीज पे स्ट्रेस कर रहे हैं, मुझे क्या पढ़ना है, आगे क्या पढ़ना है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। सो दैट इज नॉट कंसीडर्ड एज ब्रेक। माइंड हमारा दोबारा उस विशियस साइकिल में चला जाता है एंड वो फ्रेश नहीं हो पाता। तो एक व्हाट ब्रेक मीन्स अ प्रॉपर ब्रेक। तो 10 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं तो डू दैट एक्टिविटी जो आपको पसंद है। व्हाट आई डिड वाज आई यूज्ड टू लिसन टू म्यूजिक और कुछ गेम वेम खेल लो या कुछ भी फॉर 10 minutes। सो बाय दैट आप लॉन्ग आवर्स के लिए अच्छे से पढ़ सकते हो अगर आप माइंड को अच्छे से कामनेस एक ब्रेक दोगे। लास्ट थिंग इज आप you have to motivate yourself even on your smallest of achievements। देखो थोड़ा बहुत भी, जैसे आपका आज मॉक टेस्ट में कल से थोड़ा सा ज्यादा स्कोर आया तो यू हैव टू पैट योरसेल्फ, यू हैव टू से लाइक क्रिएट पॉजिटिविटी विद इन योरसेल्फ। ये आपकी तरफ से ही आ सकती है। अगर आप तब भी सोचेंगे कि शिट यार ये गलत हो गया, यू हैव टू गिव योरसेल्फ डेली रिवॉर्ड्स कि मैंने आज इस टॉपिक मैंने कल रिवाइज किया था, ये मेरा वीक टॉपिक था, बट टुडे इन मॉक टेस्ट मेरे ये टॉपिक में से क्वेश्चन आया एंड आई डिड। यू हैव टू अप्रिशिएट योरसेल्फ। तो इससे क्या होगा, आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, थोड़ा स्ट्रेस एंड एंजाइटी भी कम होता है। तो दीज वर माय ट्रिक्स व्हाट आई यूज्ड। लास्ट इज मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट एज आई सेड अर्लियर आल्सो ट्राई टू गिव इट इन द मॉर्निंग एंड विद प्रॉपर OMR फिलिंग, क्योंकि OMR फिलिंग इज वेरी 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 क्रूशियल पार्ट ऑफ द टेस्ट गिविंग स्ट्रेटजी। अगर OMR फिल कर दिए तो आप समझ लिए आपने 2 साल की इतनी मेहनत की, इतनी रिविजन की, एवरीथिंग किया, उस दिन भी एग्जाम स्ट्रेस में इतना क्वेश्चन सॉल्व किया,
एंड लास्ट मोमेंट पे आपकी OMR गलत फिल हो गई. सो दैट इज लाइक द बिगेस्ट ब्लंडर यू कैन डू. तो इसको अवॉइड करने के लिए OMR डेली फिल करना है एंड प्रॉपर फिलिंग के साथ. एंड रफ वर्क जो करेंगे आप, इवन इन द प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, ट्राई टू सॉल्व इट इन वेरी लेस स्पेस इन द क्वेश्चन पेपर्स प्रोवाइडेड, क्योंकि वहां पे अलग से रफ शीट्स नहीं मिलेगी. टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी भी हमें डेली मॉक टेस्ट करेंगे तो ही पता चलेगी. And this all mock test solving strategy I have given in a separate video. You can watch that video in my channel. Rankers Avenue पे uploaded है, आप वो देख सकते हैं. I have explained in detail how to give proper mock test. So that's it, guys. These were my tricks how I gave final brush up to my NEET preparation. Please tell me in the comment box if you have any doubts regarding it, or या फिर आपको कोई और what more videos you want in the future. Also, please make sure you like and subscribe to our channel and don't hit the bell icon so you do not miss any of our future sessions. क्योंकि बने रहिएगा. In next 10 to 20 days, I will be there and all of the other rankers in the Rankers Avenue will be there to guide you. Stay connected and stay positive and give your preparation the best shot. All the best.